नमस्ते। अभी समय में अब सबने देखा कि हमारा अरुणाचल पर जो डैम का इशू है बहुत काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। उस पे हमारा कुछ मंत्री ने, आपने देखा होगा कि मंत्री ने एक औरत को मारा है। मैंने सोचा कि आज दिन तक हमारा WWO जो स्टेटमेंट देगा या मीडिया में जारी करेगा। ये WWO जो पता नहीं क्या पर्सनल किसी को पर्सनली बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो मैं WWO को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी समय में एक मिनिस्टर को आप लोग FIR नहीं कर सकते थे, तो क्या WWO बोलेगा आदमी जो कल को किसी आदमी को आप लोग हम लोग WWO है बोल के आप लोग जब भी किसी को बोलेगा तो उस समय में हम लोग जो सोशल काम करता है, जो सोशल बात करता है, या मीडिया में आते रहता है, चलो सोशल कोई भी बना, हम जो मीडिया में हम लोग बोलते हैं उस समय में आप लोग WWO को हम लोग तब पूछेगा। हम सोचे कि WWO जो आज तक पूरा मीडिया स्टेटमेंट देगा, FIR देगा, 0 FIR करेगा, तो कोई किया ही नहीं। सोचने का बहुत बात है, ये हमारा WWO को भी है। दूसरी बात, हम पेमा खांडू साहब को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका मंत्री लोग को थोड़ा सिखाओ। तो आप लोग जब मीटिंग बैठेगा थोड़ा समझाओ, औरत को हाथ नहीं उठाना है, जहाँ तहाँ नहीं भागना है, जहाँ तहाँ बोलता है, जहाँ तहाँ मारपीट करने के लिए करता है। आपको थोड़ा मंत्री लोग को समझाओ, नहीं तो आपका मंत्री लोग नहीं समझते। स्पेशली मेरा तानी बेल का जो MLA मिनिस्टर को थोड़ा समझाओ, थोड़ा जरा दादागिरी है, अलग से दादागिरी है। बाकी MLA मिनिस्टर को हम नहीं बोल दे रहे, लेकिन हमारा जो तानी बेल का MLA मिनिस्टर अजीब था दादागिरी है। पता नहीं वो लोग क्या कहता होगा, पीता होगा, पता नहीं, वो अलग था दादागिरी। तो ये बात है। आप लोग देखा होगा कि हमारा एक विजय पाटिल सर जो 0 FIR किया है और हमारा उसका खिलाफ में, और हम लोग भी देखता है 2-3 दिन देखता है। अगर 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है तो WWO नहीं होता तो हम लोग भी 0 FIR करना शुरू करेगा। मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट में सोशल काम करता है, जो समाज का जो काम करता है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, हर कोई अपना जगह में 0 FIR करे। हर कोई सब 0 FIR को लेके, अगर पुलिस काम नहीं करता है तो हम लोग पुलिस को भी एक साथ हम लोग सब मिल के बात करना है, क्यों उसको FIR नहीं किया है। एक औरत को सारे आम पब्लिक का सामने में एल्बो मारता है, ये बहुत सोचने का बात है। डैम हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ का कुछ रहने वाला बोल रहा है कि हमको कंपनसेशन नहीं चाहिए। कुछ दलाल हो सकता है जो MLA के साथ में बिका हुआ हो सकता है, वो लोग को कंपनसेशन चाहिए। लेकिन वहाँ में कुछ लोग हैं जो हमको कंपनसेशन भी नहीं चाहिए, हमको मेरा जमीन को हम बिक्री नहीं करना है। तो उसमें जबरदस्ती क्या है? डेमोक्रेसी में एक आदमी भी अगर कोई चीज़ को अपोज करता है तो उसको मानता है। तो एक आदमी भी अपोज करने से तो मानना चाहिए, रुकाना चाहिए। एक जमीन मालिक भी बोलेगा कि मेरा जमीन को हम देना नहीं चाहेगा, बोलेगा तो अब रुकना पड़ेगा। ये बात है, आप लोग सब समझना चाहिए। लेकिन हम लोग का यहाँ पर अरुणाचल में ऐसा नहीं है। मन मर्जी को सी दादागिरी, जैसे कि देखा होगा पीट पाट के मारपीट करके दादागिरी चलता है। और सुनता है कि हमारा ये मिनिस्टर जो बहुत दादागिरी है, पहले से बहुत दादागिरी था बोला है। ये सब चीज़ जो ना दादागिरी चीज़ अच्छा नहीं है। इसलिए दादागिरी जो करता है ना, वो गिरने में समय नहीं लगता है, कुछ जल्दी जल्दी गिरता है। और हम सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी हमारा आदि बेल है, आप लोग बिल्कुल मत डरो, अपना हक के लिए लड़ते रहो, बिल्कुल मत डरो। हम लोग के पास जाने के लिए थोड़ा सा टाइम का वो होके, और शायद हम लोग कौन ये करा रहा है, कौन लीड करा मालूम नहीं होके, इसलिए हम लोग चुप बैठा है, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरा बात, हमारे एडवोकेट एक भाई है, एडवोकेट गायब हो गया बोला है। हम बार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करता है, एडवोकेट लोग से भी रिक्वेस्ट करता है, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। एक एडवोकेट गायब हो गया बोला है, 3 दिन तक समय देगा। अगर एडवोकेट वाला भाई वाला को अगर सरकार DC नहीं बताएगा, चल जेल में रखो, चाहे कहीं भी रखो, अगर नहीं बताएगा, ढूंढ के नहीं बताएगा, तो 3 दिन का बाद हम लोग 4 दिन में हम लोग भी वहाँ में सियांग में घूमने आ जाएगा। तो इसलिए हम जो बोल रहे कि सियांग का जो वहाँ में प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग बिल्कुल मत डरो। क्यों डरना है? कोई किसी से दार बाकी तो कहा के रखा नहीं है। हो सकता है कि इलेक्शन में थोड़ा पैसा लिया हो सकता है, वोटर का पैसा लिया हो सकता है, या कोई नहीं भी ले सकता, कोई तो लिया होगा, कन्फर्म लिया होगा। लिया तो लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अपना हक के लिए, अपना जमीन के लिए लड़ रहा है तो जोरदार से लड़ना है। और भाई मिली भाई जो गायब हो गया बोला, एडवोकेट बहुत अच्छा भाई है, वो गायब हो गया बोला है। तो 3 दिन का बाद अगर सरकार नहीं बताएगा तो हम लोग भी वहाँ घूमने आ जाएगा, ढूंढने आ जाएगा कि कहाँ में है, क्या है। ढूंढने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ढूंढने आ जाएगा।
हम लोग कुछ यहाँ का ईटानगर से कुछ लड़का लोग जो सोशल मीडिया में जाएगा बोलने वाला आदमी जितना भी है 3 दिन तक देखता है। अगर 3 दिन तक बाई वाला नहीं मिलता है बोलने से हम लोग भी ढूंढने जाएगा कहाँ में छुपा है, कहीं कोना में तो गिर के तो मर के नहीं रखा है क्या, कहीं कोना में तो कोई पत्थर मार के कोई दाऊ काट के मर के तो नहीं रखा है क्या, हम लोग ढूंढने आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को ढूंढना जरूरी है, एक नौजवान मर रहा है तो ढूंढना जरूरी है हम लोग, इसलिए इस चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान में रखना चाहिए। मैं जितने भी वहाँ का आदि कम्युनिटी का जो मेरा भाई बहन है, आप लोग नहीं डरना है, आपका हम लोग सब साथ में हैं। आप लोग अपना हक के लिए लड़िए, आपका हक के लिए हम लोग सब साथ हैं, सारा अरुणाचल इंटर पब्लिक। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कोई देम सेम कोई हम लोग अरुणाचल में जरूरी नहीं है। हम लोग को यहाँ का टैक्स भी ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ में डैम बना के चाइना को अगर लड़ना है बोलने से रास्ता बनाओ, ठीक है, रास्ता अच्छा रास्ता बनाओ, पूरा बॉर्डर के सामने में पूरा नेशनल हाईवे बनाओ, 2 लेन बनाओ, 3 लेन बनाओ, 4 लेन बनाओ, तब हम लोग चाइना को डैम से क्या हम लोग को लड़ेगा। डैम से हम लोग इकोनॉमी में, अरुणाचल इकोनॉमी में कुछ नहीं होगा डैम से तो। अच्छा यहाँ में ILP जो चेक करता है ना, यहाँ का बाहर से आने वाला और गेट में लेने से ILP से ज़्यादा ये क्या बोलते पैसा मिलेगा। यहाँ सरकार को मैं सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आप डैम से अच्छा तो यहाँ ILP का को अच्छा से मेंटेन करने से यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा। डैम से अरुणाचल कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस MLA को होगा, उस मिनिस्टर को होगा जो वहाँ का लोकल मिनिस्टर है, लोकल MLA है, वो लोग को फ़ायदा होगा। कंपनसेशन इतना करोड़ मिलेगा या मिनिस्टर को करोड़ मिल सकता है। बाकी आम पब्लिक, आम जनता को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। उस चीज़ को भी हम लोग बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। कितना मिलेगा ज़्यादा वहाँ का लेन लोग को 2 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। कल को हम लोग आने वाला समय का भाई बहन लोग का जो नेचुरल चीज़ होता है, जो नेचुरल का ब्यूटी होता है, जो नेचुरल चीज़ वो कहाँ देखने मिलेगा। और बहुत एक औरत ने लिखा है कि आप लोग को सेपा में बनाने दो। हम क्यों सेपा में बनाने देगा? सेपा में तो बनाने तो दूर का बात, सरकार तो अपन सोच भी नहीं सकता कि सेपा में डैम बनाएगा बोल के, ठीक है। वो भी स्पेशली हम लोग का बस्ती का सामने में तो सरकार सोच भी नहीं सकेगा कि वहाँ में डैम बनाएगा बोल के, मानेगा ही नहीं। एक आदमी होने से भी नहीं मानेगा। जब हम पब्लिक नहीं मानते हैं तो सरकार क्यों बनाएगा? मेरा जमीन को हम देना नहीं चाहेगा तो सरकार क्यों जबरदस्ती करेगा? MLA का प्रॉपर्टी, बाप का प्रॉपर्टी है कि MLA क्यों जबरदस्ती करेगा? अगर मैं जमीन मालिक मैं हूँ, मेरा पूर्वजों, मेरा पहले से पुराना जमाना से मेरा बाप अगर वहाँ में खेती करके खा रहा है या हम भी खेती करके खा रहे हैं तो हम सरकार को देना नहीं चाहेगा। हम वहाँ डैम बनाओ चाहे जो भी, तो सरकार क्यों जबरदस्ती करेगा? जबरदस्ती करने का जगह नहीं है। अगर रास्ता बना रहा है तो अगर रास्ता बनाते तो मैं कोई जबरदस्ती करता है तब हम बोलना था कि ये डेवलपमेंट को अब रुका रहे, रास्ता को बनाने दो, क्यों रास्ता का काम है। ये डैम सेम से हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ अरुणाचल को लाभ भी नहीं होगा। इतना सारा डैम है अरुणाचल में, अभी भी 9, 10, 11 डैम है। अगर टैक्स अच्छा से कलेक्ट करेगा तो उससे ही हम लोग को रेवेन्यू इतना अच्छा आ जाएगा। लेकिन हम लोग को रेवेन्यू तो आता नहीं है। आप लोग को भी पता है क्या रेवेन्यू कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको भी कोई पता नहीं है। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं, अगर पब्लिक नहीं मान रहा है तो आप सरकार जो मारपीट करके फ़ायदा नहीं है, आप पुलिस लगा के फ़ायदा नहीं है। नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा है। मैं तो बोलता हूँ वहाँ के इंडिजिनियस लोग को, वहाँ का लोग को, वहाँ का एंटी डैम लोग को बोलता है कि आप कोर्ट में भी फाइल करो, कोर्ट में भी फाइल करो, जो जहाँ भी जो लड़ना है। नहीं मानना है, क्यों बनाने देगा? आपका पिताजी का प्रॉपर्टी है, आपका जमीन जगह, आपका वो पूर्वजों का जमीन जगह, तो कोई आके वहाँ में डैम बनाएगा, वो बनाएगा। अपना बाथरूम में बनाने दो डैम। जो जिसको पैसा ले रहा है, जो MLA मिनिस्टर साइन किए, MOU साइन किए, उसका बाथरूम में बनाने दो। वो क्या दूसरा का जमीन में बना देगा? वो तो गलत बात है ना। आप लोग भी सोचना चाहिए ऐसा। पेमा साहब, आपका जो MLA मंत्री लोग को थोड़ा समझाओ, तो ज़्यादा ही दादागिरी है, अलग सा दादागिरी है। हम असली का बात बता रहा है। बेकार में ये लोग कारण थे, पेमा खांडू को भी जबरदस्ती बदनाम करते रहते हैं। नहीं तो पेमा साहब को क्या बदनाम करने का जरूरत है? वो तो तुहांग में शांति से बैठा रहा है, शांति से चला। हम लोग यहाँ का जो MLA मिनिस्टर लोग है, हम लोग का लोकल MLA मिनिस्टर लोग है, इतना एक्टिंग करता है, ऐसे कर करके पूरा सरकार को बदनाम कर देता है। अभी कौन बदनाम है? वो एल्बो मैन जो एल्बो मारा है, बदनाम कौन होने? BJP सरकार। हाँ, बोलने से पेमा खांडू बना, पेमा खांडू तो जाके, लेकिन बेकार में मार और बदनाम हो रहा है। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको मैं प्रेयर करता हूँ कि इस चीज़ को सारा इंटायर अरुणाचल जानना चाहिए। मेरा आदि बेल है, मेरा शियंग का जितना भी पब्लिक पीपल है, आप लोग पब्लिक है, जो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डर बिल्कुल नहीं। अब अपना ज़मीन के लिए, अपना वजूद के लिए लड़ रहा है।
अपना आपको बसने के लिए लड़ रहा है, अपना पूर्वजों के लिए लड़ रहा है, अपना जमीन के लिए लड़ रहा है। कभी डरना नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं डरना है, चाहे जो भी हो जैसा भी, नहीं डरना है। जब कोई दूसरा आप गलत काम करेगा तब आप डरना है। चोरी नहीं करना है, बदमाश उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, उसमें आप डरना है। नहीं तो अपना हक के लिए, अपना पूर्वजों को अगर सामान को बचाने के लिए लड़ रहा है तो आप गलत नहीं है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया में ट्रोल करो। लेकिन और एक लास्ट बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ में कुछ दलाल, कुछ हमारा निशी भाई बहन दलाल लो ही है। हम देखा है आगे एक तोकोल आदमी था, उसको तो हम जानते हैं, वो एक अच्छा क्रिश्चियन है बोलता है, उसको भी हम अच्छा से जानते हैं। और एक दो को भी जानते हैं, वो हमारा क्रिश्चियन लोही, हमारा क्रिश्चियन लोही तोरा पेमान साहब का साथ में, किरण साहब का साथ में बीजेपी फ्लैग फोटो खींच के ना डाल के तोरा बीजेपी का पोस्ट ले लेके हम लोग को ट्रोलिंग करते हैं, बोलते हैं ना। दलाल लोग को हम क्लियरली बता रहे हैं, आप लोग का जो है, हम जब आप लोग को टेक्स्ट करते हैं ना तो आपका दुश्मन जो आप लोग क्या करते हैं, पूरा हमको आपका बायोडाटा लिख के बता देता है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, हमारे यहाँ में निशी जो दलाल होता है, जो क्या होता है कि तोरा पेमा सबका साथ में या कोई बीजेपी लोग का साथ में फोटो खींच के, फोटो बीजेपी मपला पहन के फोटो खिंचा लिया, वो जो बेकार में दूसरा का बीच में आके, स्पेशली हमारा क्रिश्चियन में है, हमारा क्रिश्चियन ये सब ज्यादा करता है, वो बेकार में दूसरा को लिखता है, बेकार में दूसरा को बोलता है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये ऐसा करने वाला क्रिश्चियन लोग तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन का मीनिंग क्या है? पीस, शांति, एक अच्छा सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी बोला है ना, सबका साथ सबका विकास, वैसा ही क्रिश्चियन होना चाहिए। क्रिश्चियन जो सिर्फ पैसा के लिए, नाम के लिए, बीजेपी में बहुत सा लोग को हम जानते हैं, यहाँ में जो मैक्सिमम लिखते हैं हमारा क्रिश्चियन लोग ही है, जो थोड़ा मोड़ा मपला पहन लेते हैं। तो वो लोग को तो मैं बता रहा हूँ नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, स्वर्ग में तो दूर का, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा वो लोग को। तो इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि आप लोग जब हमको ट्रोलिंग करता है या लिखता है ना, जो बीजेपी का मपला पहन के लिखता है ना, तो क्या करता है, आपका जो दुश्मन होता है वो सीधा आपका प्रोफाइल, वो जो आपका क्लोज लो होता है, आपका प्रोफाइल होता है, आपका बीबी बच्चा कितना है, आप कितना है, आप इलेक्शन में कितना पैसा लिया था, क्या खाया था, आपका गाड़ी कितना है, फैमिली में कितना बचा, हमको बता देता है। तो हम आपका बायोडाटा जान जाता है, तो हम मालूम हो जाता है कि आप कितना करप्शन आदमी, क्या आदमी है। तो इसलिए मैं सच बता रहा हूँ कि आप लोग जो ऐसे वाला आदमी लिखता है ना, तो आपका बायोडाटा को हमको विदिन 5 मिनट के अंदर में दे देता है। तो आपको हम बता रहा हूँ, तो आप हमको क्या छुपाएगा, आपका करप्शन का पूरा मालूम हो जाता है, आप इस टाइप का आदमी है, आप ऐसा है वैसा है। कोई तो ऐसा है कि कोई एक आदमी तो ऐसा है कि भाई एमएलए कर रहा है, भैया जो बिक्री कर रहा है, हाँ, जात तो टाइटल तो सेम है, नाम सेम है, लेकिन बिक्री करके घूमने वाला, थोड़ा सा मपला पहना है, उसका बाद थोड़ा सा नाम हम के लिए अपना बाइक को बिक्री करने वाला, ऐसा लोग जो हमको बोल के भी फायदा नहीं है। हम ईमानदार है, ईमानदार जैसे रहेगा, शांति है, ऐसे वही रहेगा, ठीक है। इसलिए जो क्रिश्चियन लोग ट्रोलिंग करते हैं, जो क्रिश्चियन, हम बहुत सा लोग को जानते हैं, क्रिश्चियन पहचानता है, वो लोग जो बहुत सा लोग को हम जानते हैं। और ये जो ना, ये आग जो ना, एक बार जिसको देख लेता है ना, अच्छा से उसको याद करके रखता है। तो आप लोग को मैक्सिमम लोग को हम जानते हैं कि कौन कौन आदमी क्रिश्चियन है, ट्रोल करता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा क्रिश्चियन लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा मापला, बीजेपी का मापला पहन के किसी को हमको ट्रोलिंग वोलिंग करके सोचता भी नहीं, हम लोग सब पास जानते हैं। और जो ट्रोलिंग करता है उसका तो पूरा बायोडाटा हमको लिख के देता है, बायोडाटा बताता है। तो इसलिए जो ट्रोलिंग करता है वो सोच समझ कर ट्रोलिंग करा। आपका बायोडाटा हम जानने के लिए समय 5 मिनट के अंदर में आपका बायोडाटा क्या है, आप कहाँ से है, आपका फैमिली क्या है, क्या हमको बता देता है, ठीक है। कोई छुपा छुपी का बात नहीं। तो इसलिए ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आदि बेल का जितना भी लोग हैं, मैं आप सबका साथ में, हम लोग हैं, सारा जनता आप लोगों के साथ में, ऊपर वाला आपका साथ में, भगवान आपका साथ में, दोनी पोलो आपका साथ में, ईश्वर अबो जैसो आपका साथ में है, अल्लाह रब आपका सब साथ में है, जो साईं बाबा सब आपका साथ में है। अब अपना नेचर को, अपना आपको बचाने के लिए कर, अपना पूर्वजों को बचाने कर रहा है, अब आपका साथ में, हर ऊपर वाला आपका साथ में सबको। इसलिए मेरा तरफ से गॉड ब्लेस यू। 3 दिन का बाद अगर मिली भाई नहीं बताने से हम लोग आने के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।